क्षण भंगुर देह के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब आया तो ना। क्षण भंगुर देह को भी अजर और अमर समझ के तो वाको रक्षा करने के लिए पशु को वध कर रहे हैं, छोटे बालकन को वध कर रहे हैं और फिर वाको भक्षण कर रहे हैं, ऐसा सब आयो तो। और वामे यूं लिखी थी कि देव हैं तो भी वो अजय अमर क्यों हैं, मतलब अजय अमर हैं तो फिर उनके लिए फिर वो क्षण भंगुर देह क्यों बताई गई है। तो वाके लिए यूं कही थी कि अपन जाने भी देह धारण करी, यानी जो प्राकृत भयो वाको नाश तो होनो ही होनो है, वो पक्की बात है। तो देव अगर है तो वाको मरवे को जो मृत्यु को जो समय है वो अपन से कुछ ज्यादा लंबो विशेष होवे है, या सो अपन जान नहीं सके हैं कि वो मृत्यु पामे के नहीं, या सो अपन वाको कहने के अजर और अमर है। जैसे कोई के सोवे के लिए बात करी थी कि ये इंसान सोवे है कि नहीं सोवे है, तो कहे कि नहीं भाई खुद तो हमने कभी सो तो वो देखो नहीं, या को मतलब वो सोवे ही नहीं है, तो कि नहीं ऐसा नहीं है, पर हमारे सोवे के बाद वो सोवे है और हमारे उठे के पहले वो उठ जाए है, या सो हमने आपको कभी सोते हुए नहीं देखे हो, ऐसा सब क्रम को बताया गया। तो यानी देव है तो भी उनको नाश तो होएगो ही, ये निश्चित है। यासु उनको प्रकार बताओ, फिर बताओ कि देह को अपन जो रक्षा करे हैं, तो कहे कि भाई शास्त्र में तो कही है कि स्त्री या धन से भी ज्यादा देह की रक्षा करनी चाहिए, तो का देह की रक्षा करने का तुम कह रहे हो कि देह की तो रक्षा नहीं करनी चाहिए, तो ये दोनों बातचीत कैसे हो सके। तो वाके लिए श्री आचार्य जी ने खुलासा किया कि भाई देह अपन कौन की मान रहे हैं, देह कौन की है, जन्मदाता मतलब जाको अंश अपने अंदर है वह पिता की है, या जाने जन्म दियो है वह माता की है, या जिनके जिनके क्या है ना पितृन को अपन जो ऋण चुकावे तो उनके हैं, हम जाने नाना के और उनके हम उनको है ये देह, या कोई ना खरीदियो हो वाको देह है, या हमारे मर जाए के बाद में जो देह खाएगो खुदा तो वो वाको है ये देह, कौन को देह है पहले तो ये समझने को जरूरी है। तो वहां तक को अपना शायद 10वां श्लोक अपना पूरा हो गयो तो अब आगे ले में अपन, क्योंकि ये सब चीजें क्या है कि अपन को ये समझना है कि इतने दोष वाले होते भाई, इतने विकार वाले हैं भाई भी अपन को अंगीकार श्री वल्लभ ने कृपा करी के पुष्टि मार्ग के अंदर कियो है, या यूं समझ लो कि अपन को श्री ठाकुर जी के सम्मुख में कियो, तो वो ठाकुर जी के सम्मुख करके अपन को मतलब अपने ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी है श्री वल्लभ ने कि जा कारण से अपन श्री ठाकुर जी के सम्मुख हो सके, और ऐसी देह सु अपन ठाकुर जी को स्पर्श कर पा रहे हैं, ठाकुर जी को मुखारविंद की सेवा कर पा रहे हैं अपन, तो ये श्री वल्लभ की कृपा से हुई है। यानी अपना देह कितनो मतलब कोई भी काम को ही नहीं है यो समझ लो, फिर भी श्री वल्लभ ने आपको इतना मुख्य बना दियो कि अगर देह है तो ही तुमको फल मिले, अन्य नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे देह ही नहीं है यानी कि तुमको मोक्ष मिल गया अगर, तो मोक्ष के बाद तो प्रभु को स्वरूपानंद को कोई आनंद ही नहीं है, वो आनंद तो तुमको मिलेगा ही नहीं। तो या को मतलब कि तुमको तुम्हारा देह है तो ही तुम पुष्टि मार्ग के अंदर हो, और पुष्टि मार्ग में हो तुमको ठाकुर जी की सेवा करने को और वो सब कुछ शिवल प्राप्त हो सुख। तो ये तो यानी देह को विशेष करके आप थोड़ा विस्तार करके बताए हुए कि देह इतनी एक रीत से देखे जाओ तो बिना काम की चीज है यो समझ लो। तो फिर भी महाप्रभु जी ने वाकई इतनी काम की बना दी कि देह नहीं है तो अपन कुछ प्राप्त नहीं हो। वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण में 6वां अध्याय यानी कि 6वां अध्याय चल रहे है अपनो। 10वां स्कंद के अनुसार अपनो 10वां अध्याय चल रहे है और 11 श्लोक अपन ने पूरे किए। 12वां श्लोक अपन आए, मैं सीधे व्याख्या ले रही हूँ। यहाँ के श्री सुबोधनी जी की व्याख्या है। जहाँ देह के लिए ऊपर जो बताया कि ये कौन कौन की देह है,
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन संबंध के साथ भी कोई संबंध नहीं है, या देखो देह केवल साधारण ही है, साधारण संबंध होते भय, यानी या लोक में जो प्रकृति से उत्पन्न भयो है और प्रकृति में ही लीन हो जाएगो। या को प्रकार लेने पूरा व्याख्या ले लें पूरी अपन। इस प्रकार देह का सबके साथ साधारण संबंध है, उस देह को अपना समझकर कौन है जो जीवों की हत्या करे है, इस प्रकार अनुभव है। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कोई सु भी मतलब इतना साधारण देह है वाकु वाकु, वो खुद अपने आप को सारोता धरता समझ लेवे और सामने जो जीव है वाको वो हत्या करे है। तो ऐसो ऐसो असत पुरुष जो हैं वो ही कर रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं। वह या में खुलासा कर रहे हैं श्री आचार्य जी के, उसमें भी विद्वान तो हत्या नहीं कर सकता है, क्यों कि वह समझता है कि यह देह साधारणतया सबसे संबंध रखने वाली है। सचमुच तो यह देह ऊपर कहे हुए व्यक्तियों में से किसी की भी नहीं है। अपन ने जो 11वें श्लोक में देखो कि जो भी माता की, पिता की, नाना की, फिर कौन की बताए, खरीदार की और अग्नि की, ऐसे मतलब कौन की ये देह कौन की है, ये जो बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि इनमें से कोई की भी नहीं है। यदि कहो कि ऐसा किसी की भी नहीं है, कहा कि यह देह प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसमें ही लीन हो जाती है। तो यदि कहो कि ऐसा वह इतना होते हुए भी लोक में बहुत हिंसक देखे जाते हैं। अगर कोई यूं कहे कि भाई अपन ने तो इतनो सब, जब तुम कह रहे हो कि देह साधारण है, इनसे कोई सु भी संबंध नहीं है, प्रकृति से उत्पन्न हुए प्रकृति में ही लीन हो जावे, तो भी हमने तो देखो है कि लोक में बहुत हिंसक हैं, यानी हमने की हत्या करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे आपको खुलासा कर रहे हैं कि यहाँ पे ये श्लोक में इसका उत्तर दिया है कि असतः, असतः शब्द से दिया गया है कि हिंसक देखे जाते हैं वे असत पुरुष हैं। लोक में जिसको देव व सत्पुरुष कहते हैं वे इस प्रकार के हिंसा नहीं करते या इस प्रकार के हिंसक नहीं होते हैं। ये अपना 12वां श्लोक पूरा भयो है। यानी समझ में को ये है कि इसमें जो बात बतायो कि धन मद सबसे खराब है, सबसे ज्यादा ना जीव को नाश करने वालो धन मद है, लक्ष्मी मद है। तो वो अगर कोई को भी हो गया, चाहे वो देव ही क्यों ना हो, देव को भी अगर ये हो गया है तो वो प्रकार से अपने सारे प्रकार के जो दुष्ट कर्म है वो सब कछु करवे के लिए वो प्रेरित हो गए है और करे भी है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो असत पुरुष है वो ही सारो कार्य कर, मतलब दुष्ट कर्म कर सके हैं। जो हिंसा वगैरह को जो भी कर्म बता रहे हैं वो सब वो सत्पुरुष या जो विद्वान है करेंगे। हम आगे तो श्लोक है हमें आभास लेंगे अपन। तरहि किम कर्तव्य मिथ्याकांक्षाया महात्सत इति। आभासार्थ है ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, ऐसी आकांक्षा के उत्तर में निम्न श्लोक कहते हैं। कोई ये कहे कि भाई अब ऐसे है जो साधारण ही देह है या तो फिर भी सामने हिंसक लोग मिल जावे तो क्या करना चाहिए, तो वाकई लिए आगे को श्लोक कहिए श्री आचार्य जी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं 13वें श्लोक में। असतः श्री मदांधस्य दारिद्र्यम परमांजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्र परिमिक्षते। श्लोकार्थ है लक्ष्मी के मद से अंधे बने असत पुरुष के लिए दारिद्र्य उत्तम मंजन है, उत्तम अंजन है। दरिद्री ही दूसरों को अपने समान देखता है जिससे वह किसी का द्रोह नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं श्लोक में आचार्य जी के लक्ष्मी को मद जाकू भी होयो है, धन मद जाकू भी भयो है और वाके वासु जो अंध हो गयो है, जो असत पुरुष है वाको एक ही सजा या वाके लिए एक ही वाको निराकरण है कि वाको दारिद्र्य मिले, यानी कि वाके पास तो सारो धन ले लियो जाए।
और वो दरिद्र हो जावे। दरिद्र होएगो जब खुद के पास कुछ नहीं होएगो, तभी सामने वाले की भी वो भी कैसो है कैसो नहीं है वो आपको समझ में आएगी। या वो अपने आप से तुलना भी कर सके, कह रहे देखो ये अच्छो है या बुरो है, मेरे पास नहीं है या मेरे पास हो तो अच्छो। ऐसी कोई सी भी वार्ता, कोई सी भी बात वो विचार कर सके है। या सु वो क्या होएगो कि सामने वाले सु द्रोह नहीं करेगो, और द्रोह नहीं करेगो तो वो अपने आप ही सही रास्ता पे चलेगो। ठीक है, अपन आगे श्री सुबोधनी जी देखें यहाँ में। असतो लक्षणम श्रीमदान्धस्येति श्रीमदेनान्धस्य यथा भगवान यस्यानुग्रहम् इच्छामि हरिष्ये तद्धनम तद्धनम सनै रीति तथा नारदोप्याह। यहाँ से लेके यथात्म सुखार्थे यतते दुख निवृत्त्यर्थम च न तु दुःखार्थम तथा सर्वेषामपि सुख दुःखा भावार्थे यतत इत्यर्थम इत्यर्थः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। बहुत ही सुंदर और इतना सूक्ष्म प्रकार से खुलासा श्री आचार्य जी ने करे हुए कि जा चीज जो आपको अहंकार है, बाकी वही चीज वाके पास तू खींच ली। सिर्फ खींच ही नहीं ली, लेकिन वाके ऊपर कृपा करवे के लिए वाकू ऐसी चीज दी जाके कारण वो हर कोई को अपने जैसो या यो समझ लो कि वाकू अपने दर्द के साथ में दूसरे को दर्द भी दिखवे लग जावे है। तो ये मतलब ठाकुर जी की कृपा सु यहाँ पे समझ में आवे। या की व्याख्या में अब बता रहे कि असत का लक्षण बताते हैं कि यहाँ लक्ष्मी के मद से अंधे को असत कहा गया है। यानी जाकू धन मद भयो है वाकू यहाँ पे असत पुरुष कही गई है। असत पुरुष क्यों कही गई है? तो कह रहे हैं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसी का धन नाश करते हैं। और सत्पुरुष होंगे तो ठाकुर जी उन्हीं के ऊपर कृपा करेंगे। यहाँ पे तो असत पुरुष है, क्यों? क्योंकि आपको तो धन को मद है, धन को अहंकार है, और वो अहंकार वश वो सारे कार्य गलत ही कर रहे हो। तो यहाँ पे बताते हुए क्योंकि धन से मद होता है और अहंकारी से भगवान दूर रहते हैं। सीधो सीधो पुष्टि मार्ग को प्रकार बता दियो श्री आचार्य जी ने। अहंकारी जो भी होएगो वासु ठाकुर जी दूर रहेंगे। और अपन को तो यही देखना है कि अपने अंदर कितना अहंकार है। फिर भी अगर अपन यूं कहें कि ठाकुर जी हम पे कृपा नहीं कर रहे हैं तो गलती कौन की है? अपनी गलती है। अपन अहंकार में डोल रहे हैं, अहंकार वश होके ही सारे कार्य कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं तो भी अहंकार कर रहे हैं कि ओहो हम तो इतनी सेवा कर रहे हैं। पाठ करें तो क्यों हम तो इतने पाठ कर रहे हैं, कोई कर ही नहीं सके या जमाना में। हम इतनी सेवा कर रहे हैं, हम इतने पाठ कर रहे हैं, हम इतनी सामग्री कर रहे हैं, हम तो बन ठाकुर जी के लिए इतना सा भी समय मिले तो भी हम ठाकुर जी के लिए कछु न कछु हम बनाते ही रहे हैं। हम सबके जैसे थोड़ी हैं। ऐसे प्रकार को अहंकार भी जीव के अंदर आते देर नहीं लगे। मैं कोई की बात क्यों मानूं, मेरे को तो सब आवे है, ये अहंकार है। तो ठाकुर जी के लिए जा धक्का मारू तेरे को, तेरे जैसा तो हजारन है मेरे पास, लाखन है मेरे पास, तेरी मुझको क्या जरूरत है, नहीं चाहिए तुमको, सीधो दूर कर देंगे ठाकुर जी सेवा में सु। तो ये चीज अपन को समझनी है कि ये कैसे अपन या चीज को समझे कि भाई अहंकार, तो अहंकार ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल इन्हें पैसा कोई अहंकार होए। अगर के ठाकुर जी की कृपा से अपने घर में सब कोई अनुकूल हुए, सेवा भी सब हिल मिल के कर रहे हुए, तो अपन को वाको भी अहंकार हो जाए कि देखो हमारे घर में तो सब जने इतने बढ़िया सब मिलके सेवा करें, कोई भी ऐसा नहीं है जो सेवा नहीं कर रहा है। या को भी अहंकार हो जाए जीव को, तो भी ठाकुर जी के कछु न कछु मीन में खा जाए और कोई ना कोई सेवा में से दूर हो जावे, कोई ना कोई कारण से हम ही दूर हो जावे। जो अहंकार करेगा वाको ही दूर करेंगे ठाकुर जी। तो अपन जो नित्य सेवा करते हैं वो अपनी सेवा छूट जाए। अहंकार के तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे से सीधो सीधो यही चीज समझनी है अपन को कि अहंकार भयो और अपन ठाकुर जी से दूर हो गए। ये मैंने कियो है या मैं कर रहे हूँ तो ही ये कार्य होएगो, और कोई कर ही नहीं सके, या और कोई करने के लिए मतलब और कोई को करना भी नहीं चाहिए, मैं ही करूंगा। ये अगर सोच रहे हो है तब भी वो अहंकार है और ठाकुर जी बाकी सेवा अंगीकार नहीं करे हैं। तो ये चीज अपन को समझनी चाहिए। चलो मूल अपन श्लोक में आवे।
धन से मद होता है और अहंकार से भगवान दूर रहते हैं। अतः अहंकार न हो इसलिए धन का हरण कर उस पर अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह को मतलब है कि ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, यानी धन सु अहंकार होवे है और अहंकार सु ठाकुर जी दूर हो जावे, या सु ठाकुर जी ने कृपा करवे के लिए वाको धन को ही हरण कर लियो। तो धन को हरण करेंगे तब लिखिए कि भगवान से प्रेम करने लगता है। अब आज को जो समय है, मैं फिर से एक लाइन फिर से मैं पढ़ूं। धन से मद होता है और अहंकारी से भगवान दूर रहते हैं। अतः अहंकार न हो इसलिए धन का हरण कर उस पर अनुग्रह करते हैं, तब वह भगवान से प्रेम करने लगता है। यहाँ पे जो तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी के द्वारा उत्पन्न मद से मनुष्य अहंकारी व अंधा बन जाता है, तो भगवान ने उसकी औषधि दरिद्रता बनाई है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई कोई को रोग हो जावे तो रोग के लिए कछु दवाई तो देनी पड़े, बिना दवाई के तो वो रोग ठीक नहीं होएगा, बिना दवाई के रोग ठीक नहीं होवे, तो कैसे ठीक होया रोग। तो कह रहे हैं कि अगर कोई धन के मद से अहंकारित होके और अपराध कर रहे हो है, तो जा चीज से आपको अहंकार आ रहे हो है वही चीज खींच लो, वही चीज हटा दो आपके पास से। तो वो चीज हटाते ही और वो तुरंत है वहां में से निकलते ही ठाकुर जी की तरफ आएगो, कह रहे मैंने तो बहुत गलती करी, वह को अपनी गलती को एहसास हो जावे, फिर तो वो ठाकुर जी सुप्रेम करवे लग जाएगा। तो ये प्रकार यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे दो चीज समझ में की है कि आजकल जो चल रहे हो है, या आजकल जो लोगों को समझना चाहिए लेकिन नहीं समझे, सब जानते बूझते भी ऐसा अपराध करे हैं। तो वाकई लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि मानो कि कोई ने तुम्हारो अपराध बता दिया कि भैया ये तू गलत कर रहे हो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तू ऐसे मत कर। तो को खबर है ना, या पुस्तक में ये लिखी है, या आचार्य जी ने ऐसी आज्ञा करी है, या जिन बालकन के पास तुम रहो हो नित्य प्रति, उनके वहां से बालक कोई है ना तुमको ये चीज बता रहे हैं कि भाई ये चीज अहंकारित वाली हो रही है, तो वैसे मत करो, तुम कैसे नहीं करनी चाहिए। तो तुम वास्तव में समझ में नहीं आ, हाँ सच इतनी दीनता होवे कि बालक के सामने तुम नहीं बोलो और यहाँ कह दो कि हाँ ठीक है, लेकिन मन में कूटते रहो। कोई दूसरे वैष्णव को कह देखो मैं तो इतनी सेवा करूं लेकिन फिर भी मेरे को तो ये बालक ने ऐसो कह दी, या मैंने इतनी ठाकुर जी की सेवा करी लेकिन फिर भी मेरे को दरिद्रता मिली, मेरे भाग्य में तो ये नहीं है, मेरे भाग्य में तो वो नहीं है। लेकिन जो ठाकुर जी को सुख मिल रहा है वो नहीं दिखे। ठाकुर जी ने मेरे पे अनुग्रह करवे के लिए, कृपा करवे के लिए ये धन ले लियो, ये नहीं विचार करें, लेकिन ठाकुर जी को ही कोस है, ठाकुर जी को ही दोष देवे कि देखो हमने इतनी सेवा करी, हमने इतने पाठ किए तो भी हमारे को तो कुछ मिलो ही नहीं, बल्कि जो हतो वो भी चलो गयो, ऐसे करके ठाकुर जी के ऊपर दोषारोपण करे। तो वह जीव की तो कभी गति नहीं होवे कहीं भी। अगर वो अपनी गलती मान के कि भाई नहीं मेरे को अन्यथा कोई वैष्णव को कछु कहनी नहीं चाहिए, या मेरे को जो बालक ने आज्ञा करी है वह को सच्चे दिल से मेरे को एहसास करना चाहिए, वह चीज को मेरे को समझना चाहिए, ये सब कछु अगर मैं समझ रही हूँ तो मेरे को ठाकुर जी की कृपा मेरे को मिलेगी और ठाकुर जी से प्रेम भी होएगा। तो ठाकुर जी मेरे को कृपा करके अपने सम्मुख भी रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे अगर दारिद्रता दे दी तो ये सोचना चाहिए कि अरे प्रभु ने हमको दरिद्रता दी तो जरूर यहाँ में हमको हमने कछु गलती करी होगी, जब भी ठाकुर जी ने हमारो धन हमसे ले लियो। कहीं ये नहीं कह के ले हाय मेरो धन ले लियो ठाकुर जी ने, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कियो, और कोई नहीं मिलो, मैं ही मिलो ठाकुर जी को ऐसे सब करवे के लिए, ये दोषारोपण नहीं आवे तो ही अपन ठाकुर जी के हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सके हैं। भगवान ने उसकी औषधि दरिद्रता बनाई है, यानी धन मद जाकू भयो है वाकु दरिद्रता औषधि ये बनाई है दरिद्रता, यानी दरिद्रता देंगे तो वाकु धन मद को जो रोग भयो है वासु वो बाहर निकल सकेगो, ठीक हो सकेगो। नारद जी ने भी यही औषधि समझकर ऐसा श्राप
दिया है। अपन पहले प्रश्न में वापस जाएं कि सबसे पहले ये शुरुआत भाई अपनो चौथो पांचवो श्लोक आ गयो है वैसे। तो सबसे पहले मतलब ये पूछी गई थी कि नारद जी ने देवपुत्र नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप क्यों दिया। अगर आप सन्मुख आ ही गए थे, आप भगवत भक्त हैं, देवन के भी ऋषि हैं आप, तो आप सत्संग करते यानी आप समझाते उनको, तो उनको वो मत दूर हो जाते। उनको जो शाप दिए वो शाप देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझा देते कि भाई आप देवपुत्र होके आपको ऐसे सब कार्य नहीं करने चाहिए थे। जितने आपने अपराध किए, जो निंदित कार्य थे वो किए, तो वो अपराध आपको नहीं करने चाहिए, ऐसे करके आप समझा देते तो वो समझ जाते। लेकिन ये तो अंधे हते। अंधे को अपन यूं बता दें कि यहाँ से तुम दाएं चले जाइयो, यहाँ से तुम बाएं चले जाइयो, तो अंधे को रास्ता नहीं खबर पड़े, वाको हाथ पकड़ के चलाना पड़े, वाको हाथ पकड़ के लेके जाना पड़े, वाको दिशा भी बतानी पड़े और मंजिल तक भी पहुंचाना पड़े। तो ये भी तो लक्ष्मी के अंधे हते, धन के अंधे हते, ये लोग धन मद से अंधे हो गए थे। तो इनको रास्ता बतावे के लिए नारद जी ने शाप दियो, यही सोच के कि इनकी या अंधकार को दूर करने के लिए इनके लिए ये शाप ही योग्य है। तो अब यहाँ पे बतायो कि ये शाप कैसे बतायो, मतलब ये औषधि कैसे लगाई जाए। एक तो गोली हो, दवाई हो, अपन दवाई ले ले जल के साथ, कोई होम्योपैथिक हो तो चूसे की गोली हो तो अपन चूस ले मुड़ा में रख के, तो वासो अपनो रोग दी। तो ये जो रोग है, या तो जो दवाई जो ये बनाई है औषधि दरिद्रता, तो ये हो लगाई कैसे जाए या ये ली कैसे जाए। तो वाकई में बता रहे हैं कि जैसे मोतिया बिंदु कामल आदि से अंधे की औषधि अंजन है, अंजन लगाने से फिर से सब दिखने लगता है। जाको मोतिया हो गयो होए तो वो जीव दया नेत्र प्रभा या ऐसो कछु टीपा वीपा डालने में आंख में, या वाको आंज ले में नेत्र प्रभा आंख में लगाई जाए, तो वो अंजन की तरह काजल की तरह लगाई जाए, तब जाके अपन को सब स्पष्ट दिखाई देवे लग जावे। तो ये लोग भी तो अंधे हो गए ना, लक्ष्मी के अंधे, लक्ष्मी मत से अंधे हुए हैं। तो इनके लिए भी ये जो श्राप है, ये स्वभाव से अंधे के लिए अंजन कुछ नहीं कर सकता है। ये जन्म से सूर है, असुर नहीं है, केवल लक्ष्मी के मद से असत बन गए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सिर्फ केवल ये अंधे हुए होते तो इनको मैं इलाज ऐसे प्रकार से करता कि इनको अंजन लगा दे। तो लेकिन यहाँ पे तो अंजन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्वभाव से अंधे हो गए, इनको मन अंधो हो गयो या समय में। यासु इनको ठीक करने के लिए तो मेरे को या प्रकार सु इनकी दारिद्रता ही इनके लिए वो निवारण है, अन्य कोई निवारण नहीं है। यासु ये कह रहे कि ये तो जन्मसु देव है, सुर है, असुर नहीं है। यासु इनके ऊपर कृपा करनी जरूरी है। अगर ये असुर ही होते तो असुर तो ये असत कार्य करे, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन ये देव होके ऐसे असत कार्य कर रहे हैं और लक्ष्मी के मद में अंधे हो गए हैं। यासु इन लोगों को यहाँ में से बाहर निकालनो, इनके ऊपर कृपा करनो मेरा कर्तव्य है, मेरी फर्ज है। ये सोच के नारद जी ने क्या किया, अतः इनके लिए लक्ष्मी का अभाव ही अंजन है, जो कि दारिद्रता है। दारिद्रता का तात्पर्य है खराब प्रारब्ध के साथ दारिद्र्य, यानी यहाँ पे सिर्फ दारिद्र्य नहीं, खराब प्रारब्ध, यानी तुमको आगे को जो जन्म जो आए वो भी तुम्हारा खराब होगा, तब जाके तुम्हारी मतलब बुद्धि वापस ज्ञान बटोरेगी। अभी जो अज्ञानी हो गई है, वारुणी पान करवेसु और या प्रकार सु जल क्रीड़ा करवेसु और भी कहा तो द्युत करवेसु, स्त्री को संग करवेसु, जो तुम्हारी बुद्धि में असुर भाव और दैत्य भाव उत्पन्न हो गयो है, वाके कारण तुम्हारो ज्ञान सारो नष्ट हो गयो है और अज्ञान ही अज्ञान बढ़ गयो है। तो अज्ञान के कारण अभी तुमको ये समझ में भी नहीं आएगी, मैं सीधो सीधो समझाऊंगा तो, या के लिए सिर्फ तुम्हारे को दरिद्रता ही नहीं, लेकिन तुमको जन्म भी तुमको ऐसो नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लक्ष्मी मद को नाश करने के लिए दूसरे भी अंजन है, किंतु दारिद्रता उत्तम अंजन है। कारण कि दारिद्रता केवल दोषों को ही नाश नहीं करती है, किंतु गुणों को भी प्रकट करती है। दारिद्रता को मतलब है कि मेरे पास जो सबसे अच्छी या सबसे महंगी चीज, अमूल्य चीज जो मेरे पास थी, वो मेरे पास से चली गई।
वो मेरे पास कोई ने ले ली, तो मैं बिल्कुल जैसे यूं समझ लो कि प्राण बिना को हो गयो। अब जो प्राण बिना को जो होएगो, तो वाके सामने जो भी आएगो, वाके हम क्या कहें, हम वासु आश्रय मांगेंगे। दारिद्रता को मतलब है कि हम सामने वाले से आश्रय मांग रहे हैं, हम सामने वाले के शरण में जा रहे हैं। तो शरण में जाएंगे तब वो हम पे हमारे ऊपर कृपा करेगा। तो यहाँ पे नारद जी ने शरण ठाकुर जी की ये स्वीकार करें और अपनो देवतापनो जो है वो फिर से गुण इनको प्रकट होवे और इनको जो असत कर्म जो है वो खत्म हो जावे। या के लिए उनने ये उत्तम लक्ष्मी इनको नाश करनो और ये दारिद्रता देनी, ये उत्तम या में समझो। और या में से कहिए कि सिर्फ दोष को नाश नहीं करे है ये दरिद्रता गुणन को भी प्रकट करे है। यानी ये देवता हैं, देवता के गुण अपने आप ही प्रकट हो जाए। तो गुणों को बताते हैं कि सबको अपने समान समझकर उनमें से उनसे अपने जैसा बर्ताव करते हैं। जैसे अपने सुख के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है, वैसे ही दूसरों को सुख प्राप्त हो और उसका दुख निवृत्त उनके लिए भी प्रयत्न करता है। यहाँ पे अपना 13वां श्लोक पूरा भयो। गुण क्या प्रकट भयो? अब गुण को प्रकार बता रहे हैं कि कौन सा गुण प्रकट भयो। तो कह रहे हैं कि जैसे अपने को सुख होवे वो सोचे, अपने दुख को दूर करने के लिए जो सोचे, ऐसे ही सामने वाले को भी दुख हो रहे है तो वाके दुख की निवृत्ति के लिए भी वो अपन उद्यम करें, यानी कि कार्य करें कि भाई अगले अगले मेरे को दुख, या चीज तो मेरे को दुख भयो है तो सामने वाले को भी होएगो। ये विचार बुद्धि अपने अंदर स्थिर हो जावे। तो या को मतलब है कि अपने गुण प्रकट भय व दारिद्रता के कारण अपनी बुद्धि निर्मल हो गई, क्योंकि अंजन लगा दियो ने वह रोग को दूर कर दियो। तो जब आंखें खोल दी, अंध हो गए थे, अंध में से जब आंखें खोल दी, लक्ष्मी को नाश कर दियो, तो फिर वाक्य कारण अपने अंदर के चक्षु खुल गए। तो अंदर के चक्षु खुले तो गुण प्रकट भय, तो गुण प्रकट भय तो क्या, अपने ही जैसो सामने वाले को भी देख रहे हैं। यानी सामने वालों, अगर हम दुखी हैं या चीत्सु, या हम सुखी हैं या चीत्सु, तो सामने वाले को भी सुख और दुख या चीत्सु लगेगो। यह चीज की बुद्धि अपने अंदर होनी, यह चीज को ज्ञान अपने अंदर आनो, ये यहाँ पे गुण प्रकट भयो है कि दूसरों को सुख प्राप्त हो और उनका दुख निवृत्त हो, ऐसो अपने अंदर विचार आवे और या को प्रयत्न भी करवे लग जावे। तो ये प्रकार यहाँ पे 13वें श्लोक में आयो है। बहुत ही अद्भुत और सुंदर चीज बताई है। अहंकार के लिए तो जितनो कहो जाए इतनो कम है, क्योंकि जीव को पल पल में अहंकार हो गए है, पल पल में। कहाँ तक तुम यह चीज को अपने अंदर मनोमंथन अपन को सतत करते रहना पड़े, सतत मनोमंथन करते रहना पड़े, तब जाके हम यह चीज को समझ सकें, नहीं तो नहीं समझ सकें। क्यों नहीं समझ सकें? क्योंकि हम भी अंध हो जावे। अहंकार इतनो इतनो ज्यादा जीव के अंदर है। मैंने कही ना, सिर्फ जरूरी नहीं है कि अपन ये सेवा के वामे ही अपन ये सोचते हुए कि ये चीज हमने करी है तो हमारे सिवा और कोई को अच्छी बनानी आवे ही नहीं। अगर कोई ने बनाई और कोई अगलो दूसरो तीसरो कोई तारीफ भी कर दे कि वाह ये तो बहुत अच्छी बनाई है, तो अपन यूं कहेंगे कि यूं सहज अपन को यूं कहेंगे कि ले तो का मैं अच्छी नहीं बनाऊंगा। आज यानी वही चीज बनाई, आज मैंने दाल बनाई या शाक बनाया तो तुमने तुरंत तारीफ कर दी कि वाह कितनी अच्छी बनाई है, तो का रोज मैं बनाऊं तो अच्छी नहीं बनाऊंगा। ये नहीं होना चाहिए, ये अहंकार को प्रकार आ गयो। रोज मैं तो अच्छी बनाऊ हूं, तुमको भावे नहीं तो मैं क्या करूं, ऐसो बोल दियो तो ये भी अहंकार हो गयो। तो यानी ऐसो छोटो मोटो तो अपन रोज ही बोलते हुए और हल पल में बोल दे हुए, बल्कि यूं बोलना चाहिए, अरे वाह जाके हाथ को आज ठाकुर जी ने सुंदरता से आरोग्य बहुत अच्छो, मैं भी कोशिश करूंगी ऐसी सुंदर बनावे की। ये चीज अपने अंदर अगर आ गई तो समझ लो कि ठाकुर जी की कृपा भाई, भगवदीयन की कृपा भाई अपने ऊपर। मैं अच्छो बोलूं हूं, मैं ही अच्छो गाऊं हूं, मैं जो काम करूं वो अच्छो ही हो, मैं कभी गलत काम कर ही नहीं सकूं। ये सारी चीजें अपन को अहंकार की तरफ लेके जावे हैं, और अहंकार अगर है तो अपन ठाकुर जी से दूर हो जावे हैं। ये 125% सच्ची बात है कि क्योंकि
अहंकार हुए अपन सीधी रीत से देखे जावे तो गोपी जनन को जो प्रसंग है, उनने तो सौभाग्य मद कियो तो सौभाग्य मद भी ठाकुर जी ने सहन नहीं कियो। तो विचार तो करो कि अपन तो हर क्षण में जाने कितने कितने अहंकार कर रहे हैं, कितना अहंकार वालों बोले हैं, सामने वालों को अहंकार वाली बातें कह के दुख पहुंचावे हैं। आज कोई कहीं सेवा में गयो होए, वहां पे कर रो है अच्छी सेवा, तो वहां सेवा को भी अपन देख के हम कहे कि मेरे को भी ये करवे दे, तो खुद आनंद सु करे। कोई कहाँ कैसे रीझो भयो है, कोई ठाकुर जी रीझे पे होए, कोई बालक रीझो भयो होए, कोई वैष्णव रीझो भयो होए, कोई बच्चा रीझो भयो होए, कोई सु तो वाके पास जावे और फिर भी अपन हट करे कि नहीं मेरे को ये काम करवे दे, तू तो रोज ही करे है। तो वो कहे कि भाई तू है ना, जहाँ अपन को बच्चा भी अपन 2 घंटा के लिए भी अपन स्कूल में छोड़ के आवे ना, अपन छोटा बच्चा, तो अपन मैंने वहां जाके टीचर से कह के आवे तो देख या कोई ये चीज अच्छी नहीं लगे तो ये मत करियो, या कोई ऐसे बैठनो नहीं आवे तो या कोई ऐसे बिठा के और या कोई मनपसंद को नाश्ता रखो या कोई खवा दीजो, या टाइम पे ये खाएगो या टाइम पे ये सोएगो, इतना अपन कह के आवे। तो अपन अगर ठाकुर जी अपने सुरीजे रोज अपने हाथ से मंगल भोग आतो होए, रोज अपने हाथ से ठाकुर जी श्रृंगार धराते हो, तो अपन अगर कछु चेंज कर रहे हो तो बाकी जो दूसरों आवे ना, मानो मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई मेरे घर में नित्य लाला जी श्रृंगार करावे, मैं सामग्री में हूँ, लाला भैया है, लालन को सबन को श्रृंगार करावे, तो कभी भी एक आध जन की अनुपस्थिति होवे, मानो कि कभी लाला जी बाहर होवे, कभी भैया बाहर होवे, तो मेरो वारा आवे या लाला जी खुद करते हो, तो हम ऐसे विनती करें कि आपको वह सखा आज नहीं है, तो हम वाकी आड़ी से आपको धरा रहे हैं श्रृंगार, तो आप कृपा करके धर लो। ये नहीं कि ले मेरे को नहीं आवे का श्रृंगार करनो, मैंने आज तक किए नहीं का श्रृंगार, मैंने तो वाको सिखाया है श्रृंगार, ऐसो नहीं। सामग्री कर रहे हो तब भी ऐसे कि अरे आज जाके आड़ी सुन, रोज तो वही करे है, वाकई जैसे सुंदर तो मुझको नहीं आवे बनानो, पर मैं ऐसे करूंगी, प्रयत्न करूंगी कि मैं ऐसो करूं, यानी ये सारे अहंकार को दूर करवे के ये सब चीजें हैं, या की वजह से अपन ठाकुर जी के पास रह सके। ऐसो नहीं कि ले अपन कह के जान के भाई या में हीरा जीरा कम डालियो, हींग कम डालियो, नमक भी कम डालियो, मेरे ठाकुर जी को ज्यादा मिर्चा पसंद नहीं है तो तुम मिर्चा मत कम डालियो, ऐसो मत करियो, मलाई भोग धरियो, दही भोग धरियो या कटोरी में धरियो, अपन सब समझा के जाते हाँ हाँ मेरे को सब खबर है, ले तू बताएगी तो मेरे को खबर पड़ेगी का, नहीं तो नहीं खबर पड़े, ऐसो नहीं हो। हाँ हाँ मैं ध्यान रखूंगी, ऐसे प्रकार से, यानी ये सारी चीजन को अपन को ध्यान रखना, यानी तेरे कहवे से ही हमको कार्य करवे को, तू कहवे वही प्रकार से हमको चलवे को, ऐसो नहीं। ये अहंकार है, या अहंकार सु अपन ठाकुर जी सु दूर हो जावे। मैं फिर सु रिपीट करूंगी या चीज को कि अहंकार सु अपन ठाकुर जी सु दूर हो जावे हैं, और पुष्टि मार्गीय जीव के लिए ठाकुर जी की सन्मुखता छूटनो सबसे बड़ी सजा है। प्राण दंड भी नहीं है सजा, लेकिन ठाकुर जी की सन्मुखता, वल्लभ कुल की सन्मुखता अगर छूटी है, भगवदीय को सत्संग अगर छूटे है, तो सबसे बड़ी सजा है पुष्टि मार्गीय जीव के लिए। और अगर तुम पुष्टि मार्गीय हो तो यह बात को जरूर से ध्यान रखना चाहिए, ये तो अपन को समझना ही चाहिए कि अपनो अहंकार मनोमंथन करनो, वाने ऐसो कियो यासु मेरे सु ऐसो हो गयो, नहीं 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 नहीं, ये चीज तो आवे ही नहीं। मेरी ही कहीं गलती भई होगी जो मेरे को ऐसो मेरे कारण क्लेश भयो, या मेरे कारण ठाकुर जी के लिए कछु क्रम कम भयो, या ठाकुर जी में आज परिश्रम पड़ गयो, ये सब कछु अपनो दोष विचार सकीरी, अपनो दोष विचार। तो जब तक खुद को मनोमंथन नहीं करेंगे तब तक पुष्टि मार्ग में स्थिति है ही नहीं। वहां में भी अगर वैष्णव के दोष देखने लग गए फिर तो तुम्हारो प्रवेश कोई भी निकुंज में हो ही नहीं सके, कोई निकुंज में नहीं हो सके, चाहे वो भूतल की हो चाहे लीला की हो, कहीं की भी हो, अगर अहंकार ठाकुर जी की सन्मुखता चाहिए तो अहंकार तो छोड़ना ही पड़ेगा। दीन होनो है, हीन नहीं होनो है।
फिर हर एक जगह अपन दीनता बतावे लग जाए, जहाँ नहीं जरूरत हो वहां भी नहीं बताना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं हमको तो अहंकार नहीं करना है, ये देने कही है तो हर जगह अहंकार छोड़ दे, तो वो ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ अपन कहे ना कि वो कौन सी वार्ता जी है राजा आशकरण जी की, कि न उनको तो मानसी में तो मतलब बाद में लड़ाई करे पधारे तब को है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में इतने लीन, इतने मस्त और मग्न रहते आप, आपको कोई परवाह नहीं है। प्रधान ने आके कही कि ने सामने दुश्मन राजा की सेना आगे ने चढ़ गई अपने ऊपर, तो कह रहे कि हाँ भले कोई बात नहीं, सुनी अनसुनी कर दी। फिर कहे कि अब तो राज्य के अंदर आ गई है, तो क्या कोई बात नहीं, फिर किला के अंदर आवे लगी, तो रात्रि हो गई, तो भास्करन जी ने सुनी नहीं, सुनी अनसुनी फिर भी कर दी। फिर ठाकुर जी ने आके भास्करन जी से कही कि भाई तू लड़ाई करवे क्यों नहीं जा रहे हो, तो कि मुझको राज्य से क्या लेनो देनो है, मेरे लिए तो आप हो, सब कुछ हो गया। तो कि नहीं, भक्त के जीते हो जीतो, भक्त हारे हो हारो, ये ठाकुर जी के वचन है। जहां जहां ठाकुर जी को बल बताना चाहिए, भक्त को बल बताना चाहिए, वहां तो बतानो ही बतानो है। हर एक जगह अपन को दीनता बतावे की जरूरत नहीं है। ये समझ, ये अपन को समझ शक्ति होनी चाहिए, तब आशकरण जी युद्ध करवे के लिए पधारे। लेकिन फिर भी वहां युद्ध स्थल पे जाके भी है ना, वहां आप मानसी में सेवा कर रहे हैं आप। राजभोग को समय भयो तब बिल्कुल प्रधान ने आके कही कि भाई अब तो बिल्कुल माथे पे आ गए है ये दुश्मन राजा। तब मैंने वो भोग धर रहे थे, कड़ी कड़ी भोग धरते धरते घोड़ा पे चढ़े, कवच पहनो, सब पहन के घोड़ा पे चढ़े, और घोड़ा जहाँ पे कछु टेकरा आ गयो जो टकरायो टकरायो, तो कढ़ी ले जाते मानसी में भोग धर रहे थे, वहां मानसी में वो कढ़ी ढुल गई, और वो ढुली जो कैसी दिखी, आपके सूथन पे गिरी, और घोड़ा मैंने आप बैठे थे वहां सूथन पे गिरी और पैरन पे आई। तो वो भी पाछो दर्शन करानो, तो वह प्रधान भी वैष्णव है, तो प्रधान को दर्शन करानो, तो जो प्रधान ने देखी कहले ये कढ़ी कहाँ से आई राजा जी, तो बोले के ने कि अब वो मूल बात तो कहनी नहीं चाहिए सबके सामने, तो ने कि अरे वो भूख लग रही थी तो तुमने बुलाया, जो मैं साथ में कढ़ी बांध के लायो, तो जो घोड़ा ने टेकरा पे टक्कर लगी, जो कढ़ी धुल गई, यो बात करके मोड़ दी। और जब युद्ध में गए तो सामने जो देखो कि दुश्मन राजा को ये इतने विकराल स्वरूप दिखाई दिए आशकरण राजा के, वो बिना लड़े ही भाग गयो, वो बिना लड़े ही चलो गयो दुश्मन। तो ऐसे जब ठाकुर जी प्रसन्न भय के अब मेरे को ने अच्छो लगे कि तू जीत के आयो ना, वो मुझको अच्छो लगे। तो ये प्रकार है कि या के विवेक अपन को होना चाहिए कि कहाँ दीनता रखनी है और कहाँ ठाकुर जी को नाम में कोई उंगली ना उठावे, ऐसो कार्य अपन को करना चाहिए। तो ये चीज अपन को समझनी है। पर अहंकार को विषय तो अपन को बहुत कछु ले, तू केवे ऐसे ही मोकू करनो, या तू करेगो वो ही मोकू करनो, या तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकूं, ऐसो सब भाव नहीं होना चाहिए, या को अपन को ध्यान रखना।